गांधी परिवार के लिए जो राहत वाली खबर है, नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को अदालत से बड़ी छूट मिली है, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया। कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ये राहत नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दी है। हालांकि कोर्ट की तरफ से साथ में यह भी कहा गया है कि ईडी चाहे तो अपनी जांच जारी रख सकती है। आपको बता दें, ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, इसके अलावा यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया था, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया है। तो बड़ी राहत वाली खबर गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। आपको बता दें, ईडी ने इसी साल 9 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड केस में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया, राहुल गांधी आरोपी नंबर 2, इसके साथ साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, सुनील भंडारी, इन्हें सबको आरोपी बनाया गया। ईडी का आरोप था कि 2000 करोड़ रुपए से ये ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के जरिए अपराध की जो आय मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से उसे छिपा दिया गया है। लेकिन अब ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया है। हालांकि ईडी अपनी जांच जारी रख सकती है, यह भी अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को जो बड़ी राहत मिली है उसको समझिए आप। राउज एवेन्यू कोर्ट जहां ये मामला पहुंचा, उसी अदालत ने राहत दी। ईडी की जो चार्जशीट थी उस पर संज्ञान लेने से अदालत ने आज मना कर दिया। तो ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान से इनकार, इसमें वो तमाम लोग जिन्हें आरोपी ईडी ने बनाया था सबको बड़ी राहत मिली है। इसमें आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी थी, सोनिया गांधी को बड़ी राहत मिली। आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। इसके अलावा जो आरोपी बनाए गए थे सैम पित्रोदा, उनको भी राहत मिली है। सुमन दुबे को राहत मिली है, सुनील भंडारी को राहत मिली है। तो ये वो तमाम आरोपी जो ईडी की तरफ से बनाए गए थे, लेकिन अदालत ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार किया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में ये बड़ी राहत जो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को मिली है। बीजेपी की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाकर भ्रष्टाचार के कटघरे में सीधे गांधी परिवार को खड़ा किया जाता है। और अब आज ये मामला ईडी की चार्जशीट के तौर पर जब अदालत के सामने पहुंचा, तो अदालत ने इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। गांधी परिवार को राहत पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस कह रही है, ना मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ना अपराध से कोई आय हुई है, कोई मामला ही नहीं बनता। ये कांग्रेस की तरफ से पहले दिन से बार बार बात दोहराई जा रही है। जैसे आज फिर एक बार सच जीत गया और मोदी का झूठ पराजित हो गया। नेशनल हेराल्ड अखबार वो अखबार है जिसने देश की आजादी की लड़ाई का मुख्य पत्र बना था। नेहरू ने कहा था, मैं इसके लिए अपना आनंद भवन बेच दूंगा, और ये भाजपा के लोग अंग्रेजों की फांसी लगा रहे थे, सलामी दे रहे थे, आजादी की लड़ाई का विरोध कर रहे थे। तो आज एक जन्नाटेदार तमाचा है मोदी सरकार पर। बहुत महत्वपूर्ण विजय है। मैंने ही इसकी दलील की थी, मैंने ही बहस किया था राउज एवेन्यू में, और मैं देखने के बाद टिप्पणी करूंगा। लेकिन इस खोखले केस में कॉन्फिडेंस देने के काबिल नहीं है, और ये सही किया है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, आशीष कुमार सिंह और सुशील पांडे हमारे साथ मौजूद है। पहले जरा आपको सुशील के पास लेकर चलेंगे और जानते हैं सुशील से। सुशील, ये ईडी की जो चार्जशीट थी, इस पर अदालत ने संज्ञान नहीं जो लिया है, किस आधार पर, क्या कहा गया अदालत की तरफ से? देखिए, सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे रोमाना जी विशाल गोगने, उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया कि जब वो इस मामले में सुनवाई के लिए, फैसला सुनाने के लिए बैठे, तो उन्होंने कहा कि हम केस की मेरिट पर अभी नहीं जा रहे हैं, हम केवल टेक्निकल ग्राउंड पर इस पूरे मामले में आदेश जारी कर रहे हैं, और टेक्निकल ग्राउंड पर आदेश
ये है कि ईडी के द्वारा इस पूरे मामले में जो ECIR यानी कि जो कंप्लेन दर्ज किया गया था वो सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दर्ज किया गया था, जो पटियाला हाउस कोर्ट में सबसे पहले दाखिल की गई थी। उसी आधार पर ईडी ने इस पूरे मामले में ECIR दर्ज किया और उसके बाद जांच को लेकर वो आगे बढ़ी, जिसमें गांधी परिवार को समन भी किया गया, पूछताछ के लिए बुलाया भी गया। कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये कहा कि चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और कोई भी एजेंसी यानी कि या तो दिल्ली पुलिस की बात करें या तो CBI की बात करें, किसी भी एजेंसी ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज नहीं किया। चूंकि इस पूरे मामले में एजेंसी के द्वारा FIR दर्ज नहीं किया गया है, लिहाजा प्रेडिकेट ऑफेंस यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो प्रेडिकेट ऑफेंस का मामला बनता है टेक्निकल ग्राउंड पर, वो हम नहीं मानते हैं और ऐसे में जो चार्जशीट दाखिल की गई है उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया। अब रोमाना आसान भाषा में समझें तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी कोई भी मामला तब दर्ज करती है जब कोई जांच एजेंसी यानी कि अदर एजेंसियां FIR दर्ज करके इस मामले में जांच कर रही होती हैं। चूंकि यहां जो कंप्लेन दर्ज किया गया था नेशनल हेराल्ड के मामले में, वो सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा दर्ज किया गया था। एक शिकायत दी गई थी जो प्राइवेट पार्टी कोर्ट मानती है। कोर्ट का यह कहना है कि किसी एजेंसी के द्वारा इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं किया गया है, लिहाजा इस पूरे मामले में अगर कानूनी तौर पर टेक्निकल ग्राउंड माने तो अदालत ने यही कहा कि चूंकि इस मामले में ईडी जांच कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन चूंकि प्रेडिकेट ऑफेंस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हम इस चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लेंगे। तो वही बात जो हम पहले भी कर रहे थे सुशील, मतलब अभी ऐसा लगता है कि टेक्निकल ग्राउंड्स के आधार पर जो अदालत है उसने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है। ऐसे में अब आगे क्या हो सकता है इस मामले में, ईडी कैसे अब आगे अपना कदम बढ़ाएगी, इस पर मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन उससे पहले नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ये जो राहत मिली है, इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस अभी खुश हो रही है लेकिन जांच अभी भी बाकी है, ये बीजेपी की तरफ से साफ किया गया है। सुनिए। खुश होने की जरूरत नहीं है कांग्रेस नेताओं को। अभी सारे मटेरियल्स जो हैं वो ईडी ने जो प्रोड्यूस किया है उसको कोर्ट एग्जामिन करेगी, हर कोर्ट से एग्जामिन करेंगे। ईडी ने सफिशिएंट मटेरियल समझ के तब उसको कॉग्निजेंस के लिए पेश किया था। अभी ये सारे मटेरियल एग्जामिन होके एक डिटेल्ड ऑर्डर होना बाकी है, इसलिए किसी को खुश होने की इसमें आवश्यकता नहीं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी इस वक्त मौजूद है। आशीष, जिस बात का जिक्र अभी सुशील भी कर रहे थे कि साहब मेरिट को लेकर तो अभी बात ही नहीं हुई है, कहीं ना कहीं वो टेक्निकल ग्राउंड्स है और उसी में ये मामला अभी शुरुआती स्टेज में फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सत्य की जीत हो गई या फिर देखिए जो हम कह रहे थे वही सच साबित हुआ, ये जबरदस्ती में वेंडेटा पॉलिटिक्स है जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जल्दबाजी कांग्रेस की तरफ से इन प्रतिक्रियाओं में देखने को मिल रही है क्या आशीष? नहीं, देखिए शुरुआती बड़ी राहत तो मिली है, चाहे जो भी टेक्निकल ग्राउंड हो। अगर अदालत की तरफ से ये कहा जाता है रोमाना की FIR, जैसा कि अभी सुशील समझा रहे थे, अगर किसी और एजेंसी ने FIR दर्ज की होती, उस आधार पर ईडी इस मामले को आगे बढ़ाती तो वो कॉग्निजेंस ले सकते थे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा लूप होल था एक एजेंसी की तरफ से कि कोई FIR रजिस्टर नहीं हुई और आप एक कंप्लेंट के बिहाफ पर आगे बढ़ रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक कम से कम इंटरिम बड़ी राहत तो है। अब आगे प्रोसीजरली जुडिशियल किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है, ऑब्वियसली ईडी यहाँ पर शांत तो बैठेगी नहीं। ईडी अपने आप को, केस को और मजबूत करेगी। दोबारा से हो सकता है रिव्यू पिटिशन दायर किया जाए या हायर कोर्ट में जाया जाए, वो बेहतर हमारे वो कॉलीग्स बता सकेंगे जो न्यायालय पर नज़र रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकली कम से कम ये जो फाइट थी, आप देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ट्वीट करके इसको बड़ी जीत कहा है और ये कहा है कि कम से कम कोर्ट को टेक्निकली ही सही ये बात मानना पड़ा कि किसी तरह से कोई फेवर्स डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकती जब यंग इंडिया लिमिटेड, जिन पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग जैसा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार लगाती रही, जिसको पॉलिटिकल केस अब कांग्रेस पार्टी बना रही है, जब पैसों का ऐसा कोई हेर फेर या लेन देन हुआ ही नहीं जिसको आप उस दायरे में रखें जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता हो। लिहाजा कहीं ना कहीं कोर्ट को यह लगा कि प्रारंभिक तौर पर टेक्निकल उतने ग्राउंड्स ही नहीं बनते जिस पर ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लिया जाए। तो मुझे लगता है कि शुरुआती जीत है, इसी वजह से कांग्रेस इतना हुआ इसका खड़ा कर रही है। अब आगे देखना होगा, अगर इसको चैलेंज किया जाता है और FIR भी दर्ज हो जाती है तब फिर हो सकता है कि गांधी परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी हों। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस
तमाम जानकारी के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अभी तो कांग्रेस का स्टैंड ये है कि कांग्रेस कह रही है बदनीयती से हम पर कार्रवाई हो रही थी और ये कार्रवाई मोदी सरकार के इशारे पर हो रही थी, तो बेनकाब मोदी सरकार हुई है। सुनिए। मैं समझता हूं कि कहावत है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और निश्चित रूप से सत्य की जीत है। ये मैं कहूँगा सत्यमेव जयते, मैं यही कहना चाहूंगा और काफी हमारे लिए एक खुशी, एक प्रायोजित, और ये भी प्रायोजित किसके, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है और छवि धूमिल करने का प्रयास है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो सोनिया गांधी त्याग की प्रतिमूर्ति है, उन पे इस प्रकार का आरोप लगा रहे, जो मनी का ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे है, ये एक अहम प्रश्न है। इसलिए मैंने कहा कि सत्यमेव जयते। सरकार जबरदस्ती राजनीतिक से प्रेरित होकर के जब मन आए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करे, संस्थाओं का इस्तेमाल करे, कोर्ट आंख बंद करके बैठे रहे। महात्मा गांधी के 3 बंदर की तरह थोड़ी चलेगा। बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय से ही और न्यायालय से ही आप उम्मीद कर सकते हैं इस देश की सुरक्षा का, इस देश की न्याय व्यवस्था का और इस देश के आम आदमी की आजादी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।